अरे बैठो। हाँ मैडम, बताइए। उनको ठीक है, आप अपना सुनाइए। एक बात बोलो आशीष, बुरा तो नहीं मानो? मैं क्यों बुरा मानूंगा? प्रॉमिस। अरे बाबा, प्रॉमिस बोलो। ये तो तुम्हें पता ही था कि अपना एक फ्लैट खाली है। हाँ है, कहना क्या चाहती हैं वो कहिए ना। मैंने इसे रेंट पे दे दिया है। ये तो अच्छी बात है, पर किसे? मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, मैंने उसे दे दिया। ये तो अच्छी बात है, फैमिली के साथ रहेगा ना? नहीं, वो बेचारा बैचलर है। बैचलर है, तुम्हें पता है ना, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए हमेशा तुम्हें छोड़ के चला जाता हूँ। घर में तुम्हें अकेले रहना है, दे दिया किसी बैचलर को। अरे मुझे तुम पे भरोसा है, विश्वास है तुम पे, लेकिन जो आ रहा है उसके ऊपर नहीं है। पता नहीं किस विचारधारा का है। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे। सुहानी, सुहानी, तुम्हें दुनियादारी के विषय में कुछ पता है? आज क्या जमाना आ गया है। अगर वो खराब लड़का निकला और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूंगा मैं उस समय पछता के? ये नहीं हो सकता। आशीष, जैसे तुम हम पे भरोसा करते हो ना, वैसे ही हम उस पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो दे दीजिए उसे रूम। सच में? अब क्या कर सकता हूं मैं? तुम्हारी बात कभी टाली है? वो तो नहीं डाली। कैसे हो? बढ़िया। तुम कैसे हो? अच्छी हो। चलो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिला। अरे सुहानी तुम? अरे ये कौन? अरे मैं आप ही के पास आ रही थी। ये राहुल है, मेरा फ्रेंड। मैंने आपको बताया था ना, मैंने फ्लैट लिए किराए पे ये नहीं लिया है। अच्छा, ये राहुल वही है। हाँ। क्या करते हैं आप? वैसे तो मेरा बिजनेस है और इस शहर में नया नया अभी ऑफिस डाला है और सबसे क्लोज तो मेरी यही थी, तो सोचा इसलिए। देखिए, आप इनके फ्रेंड हो, इसलिए मैं बैचलर को रहने नहीं देता। खासकर मैं किसी काम से बाहर चला जाता हूँ, 2 4 दिन बाहर रहता हूँ। इस बात का ख्याल रहे कि मुझे किसी तरह का शिकायत नहीं सुनेगी। जी जरूर। ठीक है, सुहानी, मुझे ले जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। वाओ, कब से मैं ये दिन का इंतजार कर रही थी।
मुझे खुद नहीं पता, आखिर वो दिन आ ही गए। क्या हुआ बाबा, आज भी पहले जैसा ही गुस्सा करती हो? और तुम पहले जैसे ही लेट आ रही हो। पता है, पूरे 4 घंटे लेट आई हो। शादी के पूरे 5 साल बाद याद आया मैं, और वो भी मिलने आई तो 4 घंटे लेट। गुस्सा क्यों क्यों बाबा, मिलने तो आई ना। तुम्हें पता भी है, शादी के तुम्हारे पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैं तुम्हारे कारण रोड पे आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक तरफ बोलती हो प्यार करती हो और एक तरफ मिलने भी आती हो तो पूरे 4 घंटे लेट। ये कौन सी प्यार है? तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझते हो ना। क्या खाक समझू तुम्हारी प्रॉब्लम? अगर इतना ही प्यार रहता तो तुम मुझे समझने की कोशिश करती। तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं करती हो? प्लीज रोहित, ट्रस्ट मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। बिलीव मी। लव यू। लव यू टू। अरे माला तुम। साहब जी, मैंने सब कुछ देख लिया। आपके और मैम साहब के बीच में जो चल रहा है। ये पकड़। पैसा काय को दे रहे हैं साहब जी? अरे पकड़ तो सही। और हाँ, जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। ठीक है साहब जी, मैंने कुछ नहीं देखा। यही जवान खुलनी भी नहीं चाहिए। चल निकल। ओ बाबा छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो फालतू में लफड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। यार मेरी वाइफ भी ना एक पल के लिए भी मेरे पास नहीं बैठती है। पता नहीं उसको क्या हो गया। सुहानी, क्यों सुहानी? क्या आसिफ, एनी टाइम चिल्लाते रहते हो? सुहानी, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। अरे चाय चाहिए ना तुम्हें? मैंने माला को बोल दिया चाय लाने के लिए। माला, साहब के लिए चाय लेके आओ। ओफो शिवानी। क्या बात है, बोलो। सुहानी, मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि कभी भी मेरे पास बैठ जाया करो। प्यार करने के लिए बुला रहा हूँ और तुम बीच बीच में माला 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 की जा रही हो। अरे छोड़ो, चाय लेके माला आती होगी। हाँ, माला चाय लेके आती होगी आशीष, छोड़ो हाथ। जी मैं बड़े टाइम पे चली आती है माला तू। अब जा। अच्छा मैम साहब, मैं घर जाऊं? अरे माला, तुम्हें हमेशा घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? इतने काम काज पड़े हैं, जाओ देखो उसको संभालो। हाँ हाँ माला, अरे तुम भी आ जाओ, अपने घर वालों को भी बुला कर लाओ, सब यही बैठ जाओ आके। ये चाहते हो ना? ठीक है मैम साहब, मैं घर जाती हूँ। ठीक है जाओ। अच्छा, माला को तो तुमने भेज दिया, और ये घर के कामकाज कौन करेगा? तुम? सुहानी, घर के कामकाज क्या, मैं सारा काम कर लूंगा, लेकिन उसके लिए अभी ये कौन आ गया? सारा मूड खराब आज का। ओह माय गॉड राहुल, तुम?
अरे कैसे हैं आप? जी ठीक है। और तुम? राहुल, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे तुम्हारे रहते हुए क्या दिक्कत हो सकती है राहुल? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुहानी, सुहानी उठो, मेरा खाना निकाल दो। प्लीज आशीष, माला से खाना मांग लो। क्यों सुहानी? तुम्हारे रहते मैं माला से खाना मांगू? अरे पापा बोली ना, माला निकाल के दे देगी आपको खाना। हमेशा तुम खुद खाना निकाल कर देती हो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से जब भी आओ माला से ले लो, जब भी कुछ मांगू माला से ले लो, खाना लो माला से ले लो। क्यों? अब क्या आदमी रात में सोए भी ना आशीष। ठीक है आप सो, ठीक है मैं जा रहा हूं। बहुत बदलाव हो गया तुम्हारे अंदर। राहुल, इतने रात में तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? एक बात बताओ सुहानी, आखिर तुम सोच क्या रही हो? मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल नहीं रह सकता। थोड़ी सी सब्र रखो राहुल। अरे नहीं होती मुझसे सब्र। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, मैंने एक प्लान सोच रखा है। ऐसा करते हैं, क्यों ना तुम्हारे पति को ही इस रास्ते से हटा दे, फिर हमारे बीच में कोई दूरी ही नहीं रहेगी। कुछ भी हो, वो मेरा पति है। पति पति पति, तो फिर मेरे पास क्यों आई? क्या अपने पति के पास? तुम्हारे हर बात पे मैं एग्री हूँ। तुम जैसा कहोगे, जो कुछ करने के लिए कहोगे, तुम्हारे प्लान में मैं साथ दूंगी। पर एक बात जान लो राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बस कल तक का इंतजार करोगे। कल के बाद हमारी बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी। और हाँ, कल के बाद हमें ऐसे छुप छुपा के नहीं मिलना होगा। अरे इससे पहले कि हम लोग को कोई देख ले, यहाँ से निकलना चाहिए। क्या? माला, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। जी साहब जी बोलिए। माला, मैं तुम्हारे मालकिन के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारी मालकिन से मिलने कोई आता है क्या? मैम साहब से मिलने कोई नहीं आता है। मैम तो बहुत अच्छी है, आप तो खामखा का सब कर रहे हैं। माला, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन करो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता। प्लीज तुम मुझे सच्चाई बताओ। नहीं साहब जी, मैम तो बहुत अच्छी है। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं साहब जी, मैं झूठ झूठ बोलूंगी। अच्छा, तुम बताना नहीं चाहती हो? ठीक है, जाओ जाओ। ए माला, जरा जरा वहां, तो कैसे झाड़ू मारती हो? ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर। अच्छे अच्छे से थोड़ा अच्छे से मारना। माला, तेरे को क्या हो गया है? जरा इधर इधर अच्छे से साफ कर इधर।
आप भी सुनाते रहते हो, मैम साहब भी सुनाते रहती है, जब देखो तो आप दोनों ही मिलके मेरे को सुनाते ही रहते हो। अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो कह दो ना, मैं चली जाऊंगी। सच में माला तू जाएगी? हाँ सर। अरे तो जा ना। सुहानी, आज पता नहीं क्यों तुम बदली बदली सी लग रही है। 2 मिनट सब्र करोगे, यूं गई यूं आई। क्यों? अरे आ गई तुम? हाँ बाबा, आपके लिए दूध लेने गई थी। अरे वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप पियो, मैं आ रही तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पी लेना जरूर। ओके। बाप रे बाप, ये लीजिए मैम, मजा आ गया। फिनिश, पूरा फिनिश। सारा पी ले। मजा आ गया। आप पिलाएं और खाना पी। ऐसे भारी हो रहा है। सर भारी हो रहा है। एक काम करो, आप सो जाओ। हाँ मुझे नींद भी आ रही है। सच में नींद आ रही है? हाँ। राहुल, राहुल, मैंने आज से इसको दूध में नशे की गोली मिला के पिला दी है, बेहोश हो गया। अरे कुछ नहीं बेबी, समझो हमारे रास्ते की कांटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए। रोहित, अब तुम अपनी आंखें खोलो। ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची? मैंने पहुंचाई है पुलिस तक। सुहानी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मर जाओ डूब के कहीं। तुमने अपने पति को धोखा दिया। तुम घिन आती है तेरे चेहरे से। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? पति हूं तेरा, किसी चीज की कमी नहीं की। क्या गलती थी मेरी? मुझे मारने चली थी, क्या समझती थी? तुम दोनों का करतूत मुझे पता नहीं चलेगा। दोनों का सारा पर्दाफाश तो पहले ही हो चुका था। अरे तुमसे अच्छी तो वो माला है जिसने मुझे सब कुछ बता दिया।
राहुल, ये सारा किया धरा इस कमीनी का है। कमीनी, मैं तुम्हें इसी दिन के लिए पैसे देता था। ज्यादा बन मत, पैसे का घोंस मुझे मत दिखाओ। मैं भले इस घर की नौकरानी हूँ, पर मेरे मालिक के दिए हुए पैसों से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चों का पेट भरता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिए हुए पैसों से मेरे बच्चों का पेट भरता है, घर चलता है? कमीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साले, अपनी औकात में रह के बात कर। चल साले, तुझे ठोकता हूँ। चल तू चल। थैंक यू प्रियंका। आज तुम ना होती तो शायद मैं ना होता। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ मेरे जान के पीछे पड़ी है। हम गरीबों के पास भले ही धन नहीं होता है, लेकिन ईमान जरूर होता है। थैंक यू सो मच।